अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में लैब हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से रजिस्टर, रिलेटिव और या बेस इंडेक्स एड्रेसिंग मोड्स काम करते हैं। तीन हमारे पास फिलहाल एड्रेसिंग मोड्स हैं जिनको हम लोग थोड़ा सा एग्जांपल वाइज देख लेते हैं ताकि हमें कैलकुलेशन में समझ आ जाए किस तरह होती हैं, ताकि जब आप लोग रैम या मेमोरी को प्रॉपर देख रहे हो तो आपको पता हो कि आपने किस फिजिकल एड्रेस पे जाकर हिट करना है, देन उस पॉइंट पे जाके अपने डाटा को रिट्रीव करना है या वहाँ पे प्लेस करना है। तो फर्स्ट जो हम देखने जा रहे हैं वो आपके पास रजिस्टर रिलेटिव एड्रेसिंग मोड है, जिसके अंदर होता है कि हम अपने डाटा को मूव करते हैं बाय यूजिंग सम डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट दो तरह की होती है, हमारे पास एक स्टैक सेगमेंट के अंदर होती है और दूसरी हमारे पास डाटा सेगमेंट के अंदर होती है। अच्छा, हम लोग उससे लिखते हैं किस तरीके से हैं, मूव एल डिसाइड करेगा कि आपके पास डाटा की लेंथ कितनी है, 8 बिट है या 16 बिट है, एल और एक्स डिसाइड करेंगे, एंड देन डिस्प्लेसमेंट ऑफ जो भी आप लोगों ने रजिस्टर यूज़ करना है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट के अंदर रजिस्टर हम कौन से यूज़ कर सकते हैं? हमारे पास 4 रजिस्टर्स हैं। एक हमारे पास बी एक्स है, एक हमारे पास बी पी है, एंड देन हमारे पास डी आई है जो हमारे पास डाटा इंडेक्स है, और फाइनली हमारे पास एस आई है। ठीक है, यही सारी हम इंस्ट्रक्शंस लिख सकते हैं अपने इन 4 रजिस्टर्स के लिए। आप यूँ समझें कि 4 रजिस्टर्स ही यूज़ होते हैं इस किस्म की एड्रेसिंग के लिए। सिर्फ और सिर्फ बेस पॉइंटर जो है वो आपके पास स्टैक सेगमेंट को यूज़ करता है, अदरवाइज आपके पास बाकी जितने भी हैं वो सब के सब आपके डाटा सेगमेंट को यूज़ करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर मेंशन करता हूँ डाटा सेगमेंट, ये भी डाटा सेगमेंट को यूज़ करता है, ये भी डाटा सेगमेंट को यूज़ करता है। अच्छा, इसकी एक हम एग्जाम्पल देख लेते हैं कि आपके पास एग्जाम्पल में करता है किस तरह। एक मूव की इंस्ट्रक्शन ले लेते हैं जिसके अंदर लेट्स से एल में डाटा मूव होना है और डिस्प्लेसमेंट हम लोग डाल देते हैं, लेट्स से कोई भी आप हेक्स नंबर डाल सकते हैं, लेट्स से 05 और ब्रैकेट के अंदर हम कहते हैं बी एक्स। अब हमने इसका कैलकुलेट करना है कि आपके पास इसका फिजिकल एड्रेस क्या है। ठीक है, उस फिजिकल एड्रेस पर बेसिकली आपका डाटा पड़ा हुआ है। तो फिजिकल एड्रेस फाइंड करने से पहले मैं PHADD लिख रहा हूँ। फिजिकल एड्रेस फाइंड करने से पहले हम इसका ऑफसेट एड्रेस फाइंड करेंगे। ऑफसेट एड्रेस क्या होगा कि ऑफसेट एड्रेस बेसिकली ये वाला एड्रेस, ये बेसिकली किस एरिया को पॉइंट करने जा रहा है। अच्छा, इससे पहले आपके पास 2 इन्फॉर्मेशन मजीद गिवन होंगी, वो ये कि आपके पास DS और BX की, यानी इसकी वैल्यू और DX की वैल्यू दोनों गिवन होनी चाहिए। लेट्स से BX और दूसरी हम बात कर रहे हैं DS, ये दोनों वैल्यूज आपके पास गिवन होंगी तो ही आप ऑफसेट की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। सो लेट्स से आपके पास DS की वैल्यू 3000 अवेलेबल है, DS की वैल्यू 3000 H गिवन है एंड BX की 1234 H गिवन है। अच्छा, आपने करना किस तरह से ऑफसेट फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, आपने सिंपल इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर देना, यानी 1 2 3 4 प्लस आपने उसमें ये नंबर ऐड कर देना 05। सो 5 + 4 विल इक्वल टू 9, 3 एज इट इज, 2 एज इट इज, 1 एज इट इज। ये नंबर बेसिकली आपके पास, या ये एड्रेस आपके पास बेसिकली आ गया ऑफसेट एड्रेस। अच्छा, इस ऑफसेट एड्रेस से हम लोगों ने फाइंड करना है फिजिकल एड्रेस। तो फिजिकल एड्रेस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, फिजिकल एड्रेस फाइंड करने के लिए हम ये करेंगे कि आपके पास जो DS है, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, फिजिकल एड्रेस विल इक्वल टू DS मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस ऑफसेट एड्रेस। तो DS हमारे पास कितना था 3000 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस ऑफसेट में निकाला है 1239। ओके, नजर आ रहा है यहाँ तक, एंड देन इस तरह चलते हैं। सो 3000 मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाएगा तो आपके पास ये 30,000 हो जाएगा। 1 2 3 प्लस 1 2 3 9, इनको सिंपल आपने ऐड कर देना। सो 9 एज इट इज, 3 एज इट इज, 2 एज इट इज, 1 एज इट इज एंड 3 एज इट इज। सो ये आपके पास बेसिकली वो फिजिकल एड्रेस बन गया है जिस एड्रेस के ऊपर आपके पास डाटा पड़ा हुआ होगा। अच्छा, अब डाटा पड़ा हुआ किस तरह होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप देखना है। आपको याद होगा जब एमुलेटर में हम देख रहे थे, जब हम मेमोरी को व्यू कर रहे थे, तो मेमोरी व्यू में यहाँ पर यहाँ पर एक लंबा सा एड्रेस था। जब भी आप किसी एक एलिमेंट को क्लिक करते थे, आपने एक काम भी करना है, एलिमेंट को क्लिक करें, यहाँ पर देखना है कि एड्रेस क्या लिखा आ रहा है। वो एड्रेस बेसिकली आपके पास 20 बिट्स का होता है, वही 20 बिट्स ये हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास एक फिजिकल मेमोरी है जिसका नंबर
312339H होगा और यहाँ पर कोई डाटा पड़ा हुआ होगा। इस डाटा ने उठ के आ जाना है आपके पास AL के अंदर। सो AL बेसिकली AL की वो वैल्यू होनी चाहिए जो आप यहाँ से फैच करने लगे हैं। अगर 8 बिट है तो आपने 8 बिट के अंदर यहाँ लेके आना है। सो लेट्स से यहाँ पड़ा हुआ था F4, तो ये F4 आपके पास फैच होकर कहाँ जाएगा, AL के अंदर। आई होप कि आपको ये मेथड क्लियर हो गया होगा। ओके, हम अब नेक्स्ट एड्रेसिंग मोड की तरफ चलते हैं, जो कि बेसिकली आपके पास है बेस इंडेक्स एड्रेसिंग मोड। इस एड्रेस के अंदर बताइए कि हमारे पास किसी एक इंडेक्स्ड रजिस्टर के थ्रू कैलकुलेशन नहीं हो रही होती, बल्कि इसके अंदर हमारे पास मल्टीपल यानी 2 हमारे पास रजिस्टर अवेलेबल होते हैं और उनकी हेल्प से हम लोग ऑफसेट कैलकुलेट कर रहे होते हैं। तो आपके पास रजिस्टर्स कौन कौन से अवेलेबल होते हैं? एक होते हैं बेस रजिस्टर्स होते हैं या बेस इंडेक्स रजिस्टर्स होते हैं, सॉरी बेस रजिस्टर कहना ज़्यादा बेहतर है। और दूसरे हमारे पास होते हैं रजिस्टर्स, और दूसरे हमारे पास होते हैं इंडेक्स्ड रजिस्टर्स। अच्छा, बेस रजिस्टर हमारे पास कौन से हैं? बेस रजिस्टर के हमारे पास 2 टाइप्स हैं, BX और BP। ये 2 जो रजिस्टर हैं, बेस पॉइंटर और जो हमारे पास जनरल पर्पस रजिस्टर है BX, ये 2 हमारे पास हैं बेस रजिस्टर्स। और इंडेक्स रजिस्टर हमारे पास SI और DI हैं। अच्छा, अब इन दोनों की हेल्प से हम लोगों का जो कम्बिनेशन बन सकते हैं वो आपके पास 4 कम्बिनेशन हैं। कौन कौन से कम्बिनेशन हैं? हम लिख सकते हैं BX SI, then second BX DI, then BP SI and then finally BP के साथ DI। ठीक है, ये 4 हम लोग मेथड यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम करेंगे क्या, सिंपल हम ऐड कर देंगे BX के अंदर SI को, हम BX में ऐड कर देंगे DI को, बेस पॉइंटर में ऐड कर देंगे SI को, और फाइनली बेस पॉइंटर के अंदर ऐड कर देंगे DI को। ठीक है, अब हम इन दोनों रजिस्टर्स को यूज़ क्या करेंगे, एक एग्जांपल देख लेते हैं हम इसकी। लेट्स आपके पास एक इंस्ट्रक्शन है मूव की, जिसके अंदर आपने डाटा मूव करना है। मैं अगेन AL ले रहा हूँ, पर फर्क नहीं पड़ता, आप AX भी ले सकते हैं, डिपेंड करता है आपके पास डाटा कैसा है। AL के अंदर हम लोग मूव करने जा रहे हैं BX, एक रजिस्टर है जो कि हमने उठा लिया है बेस रजिस्टर से, और इंडेक्स रजिस्टर से हम दूसरा जो उठाने जा रहे हैं वहाँ पर DI है। ठीक है, अच्छा, इसके लिए हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन मज़ीद होनी चाहिए कि हमारे पास DS की वैल्यू क्या है। DS की वैल्यू आपके पास गिवन होती है, आप उसमें मिनट में देख सकते हैं कि पास DS की वैल्यू क्या चल रही है। अगर नहीं आपको पता तो आप लोगों को क्वेश्चन में गिवन होगी। लेट्स से 5000H गिवन है हमारे पास DS की वैल्यू, एंड देन हमारे पास BX की, ऑब्वियसली इसकी और इसकी वैल्यू हमें गिवन होगी, एंड देन फाइनली DI की। ओके, लेट्स से BX की वैल्यू में गिवन है 1 2 3 4H, एंड फाइनली DI की वैल्यू में गिवन है, लेट्स से हम सिंप्लिसिटी के लिए 22H कर लेते हैं। ओके, अब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। हमें चाहिए अगेन, हमारा अपना कंसर्न ये है कि फिजिकल एड्रेस समझ आ जाए। फिजिकल एड्रेस के लिए पहली इंपॉर्टेंस क्या है हमारे पास कि ऑफसेट एड्रेस का हमें पता होना चाहिए। तो ऑफसेट एड्रेस हम कैलकुलेट करेंगे सिंपल, BX के अंदर SI ऐड कर दें, या यहाँ पे BX में DI ऐड कर दिया, तो हमारे पास जो इसका ऑफसेट एड्रेस बनेगा दैट विल बी इक्वल टू BX प्लस DI। BX की वैल्यू थी 1 2 3 4 और DI की वैल्यू थी 2 2 2 2, तो ये हो जाएगा 6 5 4 and 3। सो 3 4 5 6 H आपके पास इसकी वैल्यू कैलकुलेट हो गई। अच्छा, एक छोटी सी चेंज कर लेते हैं हम लोग ना, 1 2 3 4 को अगर मैं लिखूँ 1 2 3 B, तो ये कैसे कैलकुलेशन होगी 1 2 3 B। आई होप आपको चीज़ें आती होंगी, मैं जस्ट रिपीट कर रहा हूँ। तो B + 1 होता है C एंड C + 1 होता है D, तो ये नई वैल्यू क्या हो जाएगी D। मैं चाहता कोई इसमें अल्फ़ा नंबर्स भी आ जाएँ, अल्फ़ा न्यूमेरिक हो जाएगी पूरा वर्ड बजाय न्यूमेरिक रहने के। अच्छा, अब इसमें हम लोगों ने ऐड करना है डाटा सेगमेंट, और डाटा सेगमेंट को DS को हमने ऐड करना है,
और डी एस को ऐड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वही मेथड 5000 हमें गिवन है, तो पी एच ए डबल डी इज विल इक्वल टू 5000 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस ऑफसेट एड्रेस, वो क्या निकाला हमने 345 डी। सो ये हो जाएगा 5 1 2 3 4 प्लस 345 डी दैट इज इक्वल टू 5345 डी एच। इसका मतलब ये होगा कि आपके पास एक फिजिकल मेमोरी के अंदर एक स्लॉट है जिसका नंबर है 5345 डी। इस पे जो भी डाटा पड़ा हुआ है, लेट्स से 49 पड़ा हुआ है एच में, और ये वैल्यू आपके पास फैच हो जाएगी कहाँ पे, ए एल के अंदर। आई होप कोई चीज़ आपको समझ आ गई होगी, सिंपल है, छोटी सी मैथ है इसके अंदर, बस चीज़ें थोड़ी सी याद करने वाली हैं। लास्ट में हमने इन दोनों को ऐड कर दिया था, वहाँ पर 05 था, डायरेक्ट नंबर था, यहाँ पे आपके पास रजिस्टर है और ये भी रजिस्टर है, दो रजिस्टर को ऐड कर रहे थे हम। अब हम चलते हैं थर्ड मेथड की तरफ। ओके, अब हम लास्ट मेथड की तरफ चलते हैं, रिलेटिव बेस्ड एड्रेसिंग मोड। इस एड्रेसिंग मोड के अंदर हम लोग करते हैं क्या है कि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट भी गिवन होगा और दो रजिस्टर्स भी हमें गिवन होंगे, और इन दोनों की हेल्प से हम लोग ऑफसेट या फिजिकल एड्रेस मोड फाइंड किया करेंगे। इस एग्जांपल से पहले हम लोग उसका इंस्ट्रक्शन स्टाइल देख लेते हैं कैसा होगा। आपके पास मूव ए एल कॉमा, रिलेटिव का मतलब है आपके पास डिस्प्लेसमेंट होगी कोई, और देन हमारे पास कोई बी एक्स एक्स आई दो रजिस्टर्स होंगे जिनकी हेल्प से हमारे पास ऑफसेट एड्रेस कैलकुलेट होगा। इसके वही अगेन चार हमारे पास कॉम्बिनेशन थे, डी एक्स के साथ दो दफ़ा आपके पास, एक दफ़ा एस आई, एक दफ़ा डी आई, एंड देन बेस पॉइंटर के साथ आपके पास एस आई एंड बेस पॉइंटर के साथ एक दफ़ा डी आई आपके पास बन सकता है। ये एज इट इज़ ऊपर से नीचे आप कॉपी कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें से सेगमेंट कौन कौन से होंगे? ऑब्वियसली ये दो जो हैं डी एक्स को यूज़ कर रहे हैं तो ये डाटा सेगमेंट को यूज़ कर रहे होंगे, ये भी डाटा सेगमेंट को यूज़ करेगा, और ये आपके पास स्टैक सेगमेंट और ये आपके पास स्टैक सेगमेंट को यूज़ करेगा बिकॉज ऑफ बीपी। अच्छा, इसमें हम ऑफसेट एड्रेस फाइंड कर किस तरह करते हैं? हमने सिंपल इन तीनों चीज़ों को ऐड करना है। मैं जस्ट यहाँ लिखता हूँ ऑफसेट जो एड्रेस होगा उसमें हम करेंगे डिस्प्लेसमेंट प्लस फर्स्ट रजिस्टर सेकंड रजिस्टर। तो मैं इसको यूँ कर देता हूँ बी एक्स, किसी का भी एक नाम लिख देता हूँ, एंड देन एस आई। ठीक है, हम इसकी बात कर लेते हैं। आपके पास एस यहाँ से ऑफसेट एड्रेस निकलाएगा एंड देन उससे हम कैलकुलेट करेंगे फिजिकल एड्रेस एंड देन हम वहाँ से हम वैल्यू फेच करेंगे। एग्जांपल देख लेते हैं इसकी एक। लेट्स से मूव ए एल कॉमा, अब डिस्प्लेसमेंट है, हम डिस्प्लेसमेंट कोई भी आप ले सकते हैं। लेट्स से हम कर रहे हैं 03H एंड देन DX एंड SI। इसके अंदर हम लोग करेंगे किस तरह कैलकुलेशन? अगेन फिजिक्स से पहले हम ऑफसेट एड्रेस कैलकुलेट करेंगे, हमारा कंसर्न ऑफसेट एड्रेस के साथ है। तो ऑफसेट एड्रेस के लिए हम लोग इन तीनों वैल्यूज को ऐड कर देंगे। तो ऑब्वियसली इन तीनों को कैलकुलेट करने से पहले हमारे पास मज़ीद इंफॉर्मेशन भी कोई होगी। लेट्स से बी एक्स की वैल्यू हमें गिवन हो 1 2 3 4, एस आई की वैल्यू गिवन हो 5 6 9 ए, एंड देन डी एस की वैल्यू गिवन होगी लेट्स से 3000 एच। ये सब एच में वैल्यूज़ हैं। ओके, हम इससे पहले क्या करते हैं, हम ऑफसेट एड्रेस कैलकुलेट करते हैं। ऑफसेट एड्रेस के अंदर हम लोग करेंगे क्या, हमने इन दोनों को ऐड कर देना 03 के अंदर। सो 1 2 3 4 देन 5 6 9 ए एंड देन 03। सो ये कितना हो जाएगा, 4 प्लस ए कितना होगा, ए के बाद आपने 4 स्टेप जाना, डी सी डी ई, एंड देन आपके पास नीचे 3 ऐड हो रहा है, यहाँ तक आपके पास एडिशन के बाद ई बन चुका है। तो एफ एंड देन अगेन आपके पास 0 एंड 1। सो आपके पास यहाँ पर आएगा 1 एंड देन 1 कैरी हो जाएगा। 9 प्लस 1 ए बी सी डी, 6 प्लस 2 8 एंड 5 प्लस 1 6। सो हमारे पास एड्रेस बना है 68D1। अब हमने कैलकुलेट करना है फिजिकल एड्रेस।
तो फिजिकल एड्रेस हमारे पास कहाँ से आएगा? फिजिकल एड्रेस विल बी इक्वल टू DS 3000 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 68D1। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम सिंपल इसको कर देंगे 30,000 1 2 3 प्लस 68D1 दिस विल बी इक्वल टू 368D1H। अगेन सिनेरियो वही है, फिजिकल मेमोरी के अंदर हम किसी पॉइंट पर खड़े हुए हैं जिसकी लोकेशन होगी 368D1। इसके ऊपर जो भी डाटा पड़ा हुआ होगा वो डाटा के पास फैच हो जाएगा, कहाँ पे? AL के अंदर डायरेक्टली फैच हो जाएगा, जिसके अंदर हम लोग डील करने जा रहे हैं बेस प्लस इंडेक्स एड्रेसिंग के अंदर, जहाँ पर हमारे पास एक BP या BX में से एक रजिस्टर होगा और दूसरा रजिस्टर हमारे पास DI या SI में से होगा। अब आप यहाँ पर देखें, ये आपके पास BX है जिसमें आपके पास 100 डाटा पड़ा हुआ है, सॉरी 1000, 10 ये और 00 ये है, 1000 ऊपर से फैच हो रहा है। एंड देन DI के अंदर 00 और 10, ये चीज़ें नीचे भी लिखी हुई हैं अगर आपको ऊपर समझ नहीं आ रही। इसमें BX की वैल्यू 1000 है, ठीक है। एंड देन इन दोनों का एडिशन हो रहा है, एडिशन होने के बाद ये बन गया 1010H। इसमें ऐड कर देना हमने DS की वैल्यू क्या थी? 100 मल्टीप्लाई बाय 10 1000, सो 1000 प्लस 1010 दैट विल बी इक्वल टू 2010। अच्छा, ये हमारे पास फिजिकल एड्रेस बन गया। ये जो 1010 है ये हमारे पास बना ऑफसेट एड्रेस, ये बन गया फिजिकल एड्रेस। अब इस फिजिकल एड्रेस के ऊपर ये आपके पास मेमोरी है, मेमोरी में ये आपके पास एड्रेसिंग हुई हुई है, 20 बिट की एड्रेसिंग होती है, यानी 02015H। ये बेसिकली आपके पास 5 बिट के 5 हेक्स वैल्यूज़ के नंबर्स हैं, तो आपके पास 5 × 4 आपके पास बनते हैं 20 बिट का एड्रेस बन जाता है। सो 20 बिट के एड्रेस के ऊपर आपके पास ये पड़ा हुआ 03। अब चूँकि जो मूव हो रही वैल्यू वो DX में हो रही है, देन इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास डाटा सिर्फ 8 बिट का नहीं है, 16 बिट का डाटा फैच होना है। सो आपके पास जो डाटा फैच हो रहा है वो 03 एंड AB, यानी दोनों डाटा मूव होंगे आपके पास। फैचिंग स्टार्ट होगी 0201 से। ये लिटिल इंडियन है, ये बिग इंडियन का अगर आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो, जो हम लोगों ने स्टार्ट के लेवल में किया था, तो आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा कि 03 उठ के आपके पास राइट साइड पे प्लेस हो गया है, यानी DL वाली साइड पे, एंड AB प्लेस हो गया आपके पास AH वाली साइड पे, सॉरी DH वाली साइड पे प्लेस हो गया। सो आपके पास यूँ कैलकुलेशन सारी होती हैं। आगे आपके पास एग्जांपल भी गिवन है, आप एग्जांपल को करके देख सकते हैं। इसमें अरे डिक्लेरेशन पे आप बस एक फोकस ही कीजिएगा कि अरे डिक्लेयर आप लोगों ने हमेशा रिटर्न से एक स्टेप ऊपर करवाना है, ठीक है। एक डिफाइन बाइट हो रही है 29 की, एक डिफाइन बाइट हो रही है 30, डुप्लीकेट्स होने जा रहे हैं इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स। BX में एक ऑफसेट अरे, जो अरे नीचे आपके पास बनेगी उसका यहाँ पर ऑफसेट प्लेस हो जाएगा BX के अंदर। एंड देन DI में हम डाल रहे हैं 10। अच्छा, इसका मतलब समझ आ रहा है आपको कि ऑफसेट अरे का मतलब ये है कि अरे का जो डाटा है अगर आपने इस तरीके से कॉल नहीं करना तो आपके पास एक और तरीका भी है, वो क्या है? LEA, लोड इफेक्टिव एड्रेस। अगर आपको याद हो, हम लोगों ने पिछले लैब में किया था, BX कॉमा एंड देन आपके पास अरे का नाम आ जाता है। यहाँ पे अरे का नाम कोई भी आप रख सकते हैं, मैं लेट से ARRAY1 कर देता हूँ, ठीक है। आप नीचे यहाँ पर array1 अपनी डिक्लेयर कर सकते हैं, ARRAY1, एंड देन इसको आप आगे डिक्लेयर करते हैं। बेशक ये ऑफसेट अरे वाली लाइन ना लिखे हैं आप, ठीक है। अब ये हम डाटा फैच कर रहे हैं BX प्लस DI। अब क्या होने जा रहा है कि DI और BX इन दोनों के ऐड हो जाएगा डाटा, और वो जाके फिजिकल एड्रेस काउंट होगा, कैलकुलेट होगा, एंड देन वहाँ से चूँकि स्क्वायर ब्रैकेट लगी हुई है देन इट मीन्स फिजिकल एड्रेस पे जाएगा, एंड देन वहाँ से फिजिकल वैल्यू लेकर आएगा, फैच करके लेके आएगा, जो कि AL ने प्लेस कर देगा। वो आपने खुद देखना है कि कौन सी वैल्यू उसमें प्लेस होने जा रही है। देन 20H मूव किया हम लोगों ने DI के अंदर, एंड देन हम लोगों ने फिर AL की जो वैल्यू थी जो हम लोगों ने ऊपर फैच करवाई थी वो वैल्यू वापस हमने उसी मेमोरी लोकेशन पर प्लेस करा दी। अच्छा, अब इन सब के टास्क को करते हुए आपने किस चीज़ का ख्याल रखना है कि जिस टाइम पर आप एमुलेटर रन कर रहे होगे, मैं जस्ट हल्का सा आपको आइडिया दे देता हूँ। जब आप इसको रन कर रहे होगे उस टाइम पे आपने एमुलेट करना है, एंड देन व्यू के अंदर जाके आपने मेमोरी में जाना है, एंड देन यहाँ से आपने देखना है कि आपके पास डाटा कौन सा कहाँ पर प्लेस हो रहा है, फैच हो रहा है। जब देखें
जिस टाइम पर आप यहाँ पर हैं, आपने यहाँ पे एड्रेस मंगवा लिया BX के अंदर, BX में जिस टाइम एड्रेस आ जाएगा आपने वो एड्रेस पढ़ लेना है। यहाँ से BX में लेट से एड्रेस आ गया और लेट से ये एड्रेस आ जाता है, ठीक है, 0100 एड्रेस आ गया, तो आप 100 पे जाकर खुद देखें कि डाटा क्या पड़ा हुआ यहाँ पे। ये फिलहाल गार्बेज पड़ा हुआ है, लेकिन आप खुद देखें कि डाटा क्या पड़ा हुआ है यहाँ पे, एंड देन क्या वो डाटा फैच होने जा रहा है, प्लस DI करें, देन देखें वो क्या वो डाटा वही बनता है जो AL में जा रहा है, ठीक है, एंड देन सो ऑन। आपने इसकी एग्जांपल सॉल्व करके देखना है इसको। अच्छा, इसकी एक और एग्जांपल है जो मैं एक अलग से लैब बना लूँगा और उसमें मैं 2-3 अरेज बनाकर कोशिश करूँगा कि मैं 1-2 अरे बनाऊँ जिसके अंदर हम लोग प्लेस करके देख सकें कि आपके पास वाकई में कौन सी वैल्यू से कहाँ से डाटा फैच होता है। लोगों का ये टास्क है लैब का, ये आप उसको ज़रूर परफॉर्म करोगे, देन वो मैं अगली लैब के अंदर मैं इसको प्रोवाइड कर दूँगा आपको। देन सेकंड जो आपकी आज की कमांड है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इस कमांड के बगैर आप लोग किसी भी तरीके से लूप अप्लाई नहीं कर सकते। इस कमांड के अंदर हम लोग करते क्या है कि आपके पास CMP नाम की कमांड है जो कि कंपेयर करती है किसी दो वैल्यूज़ को। अच्छा, कंपेयर करने के बाद वो करती आपको रिजल्ट को जनरेट नहीं करके देती, सिर्फ और सिर्फ कुछ फ्लैग्स को अपडेट कर देती है। किन किन फ्लैग्स को इफेक्ट करती है, चेंज करती है, आपके पास ये नंबर ऑफ फ्लैग्स अवेलेबल है जिनके अंदर ओवरफ्लो है, साइन फ्लैग है, ज़ीरो है, एंड ऑक्सिलरी कैरी है, पैरिटी है, कैरी है, जो भी आपके पास ये 4-5 किस्म के 6 किस्म के फ्लैग्स हैं, इनको ये अपडेट कर देता है। अच्छा, होता किस तरह कि हम लिखते हैं कंपेयर CMP, कंपेयर के लिए CMP लिख देते हैं, एंड देन हम रजिस्टर, फिलहाल तो हम रजिस्टर पे काम करेंगे, बाद में हम मेमोरी पे चले जाएंगे या इमीडिएट वैल्यूज पे चले जाएंगे। अच्छा, ऑपरेशन जो आपके पास OP1 है, ऑपरेंड 1 जो है वो आपके पास रजिस्टर हो सकता है या मेमोरी हो सकती है। अभी हम लोग स्टार्ट में तो रजिस्टर में किया करेंगे, रजिस्टर में डाटा डाल देंगे एंड देन उससे हम कहेंगे कंपेयर करो, एंड देन ऑपरेंड 2 जो है वो आपके पास, वो आप उसको इमीडिएट में भी जा सकते हैं, ठीक है। इमीडिएट का मतलब हम डायरेक्ट वैल्यू भी दे सकते हैं कि BX की वैल्यू क्या ग्रेटर है, कंपेयर करो 5 के साथ, ठीक है। ये हम बाद में एग्जांपल देख लेंगे। आई होप कि नेक्स्ट लैब में इसके टास्क होंगे, अभी कोई इतना इंपॉर्टेंट टास्क होगा नहीं। तो आपने करना क्या है, कंपेयर के लिए CMP के लिए आप लोगों ने खुद ही ना प्रैक्टिस करनी है कि BX में कुछ डालें, AX में कुछ डालें, CMP लिखें, AX, BX करें, एंड देन देखें कि नीचे से फ्लैग्स कौन से इफेक्ट हो रहे हैं, देन AX में वैल्यू और BX की वैल्यू बराबर करें, फिर देखें कौन सी वैल्यूज इफेक्ट हो रही हैं, देन फाइनली AX में छोटी रखें और BX में बड़ी रखें, एंड देन सबको देखें, ठीक है। 3 सिनेरियोज हो गए, एक में AX शुड ग्रेटर देन BX, दूसरे में AX शुड लेस देन BX, तीसरे में AX शुड इक्वल टू BX। ये 3 आपने एग्जांपल्स करनी है, एंड देन नीचे आप लोगों ने इन सब के फ्लैग्स में जो इफेक्ट आ रहा है वो आपने देखना है और इसको नोट डाउन करना है, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।